Again, a very warm welcome from every viewer to Commerce Education Hub. Hope all are doing good. Today, in my class of BCom final year, in the part of economics, that is international marketing, we will be unlocking an important topic, and that is known as international product planning. Globally, success and failure of any product depends upon इट्स प्रॉपर प्लानिंग। कोई भी XYZ प्रोडक्ट मार्केट में जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसकी रीचिंग, हमारे प्रोडक्ट्स की रीचिंग उनके निर्धारित कस्टमर्स के पास तक, ग्राहकों तक, और साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अलॉन्ग विद दैट lastly comes the service we provide along with that particular goods। जो वस्तु व उसकी सेवाओं को हम दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं हमारे ग्राहकों तक, और ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंटरनेशनली। ओके, बोथ द सक्सेस एंड फेलियर विल बी गिवन एज पर इट्स प्लानिंग। हमारे प्रोफेसर डेल लिटलर इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग के हेड हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, उन्होंने प्रॉपर्ली इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट प्लानिंग इंटरनेशनली इज वेयर प्रोड्यूसर, जो हमारा निर्माता है, जो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और साथ ही साथ आपका जो एजेंट है, जो उस निर्धारित देश में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसको रीच आउट कर रहा है उन पर्टिकुलर टारगेटेड कस्टमर्स तक। इन दोनों के लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर आप इन्हें गुड्स भी कह सकते हैं, एंड एलिमिनेटिंग, या फिर आप इसे रिमूविंग भी कह सकते हैं, अनप्रॉफिटेबल गुड्स। सो ये हमारे लिए देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग, जिसे डेल लिटलर साहब ने कहा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर और जो एजेंट हैं वो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, एज अ सिनोनिम वी कैन से इट एज लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ग्लोबली। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ देयर इज एन एक्सपोर्टर, और यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद में बिफोर एक्सपोर्टिंग एक मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, और लोगों तक उसके क्वेश्चनेस डिस्ट्रीब्यूट आउट होने चाहिए कि भाई कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के साथ। इन सारी चीज़ों को आंसर आउट करने के लिए वी अपॉइंट इंटरनेशनल एजेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन इन विच वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट आवर XYZ प्रोडक्ट। उस निर्धारित देश में जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहाँ के एजेंट को हम अपॉइंट करते हैं, और यही प्रोड्यूसर और एजेंट मिलकर के इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट उसे लॉन्च करते हैं मार्केट में, राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। अलॉन्ग विद दैट डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, जो प्रोडक्ट हमारा इन एडवांस मार्केट में प्रेजेंट है, जो रेगुलर प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसे हम डेवलप करते हैं, उसको विकास करते जा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे उसकी पैकेजिंग पे, उसकी मार्केटिंग पर, उसके प्राइस लेवल पर। ओके, एंड एट लास्ट रिमूविंग अनप्रॉफिटेबल गुड्स, एलिमिनेट उन गुड्स को किया जाएगा जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, जिनसे हमें मुनाफा कम हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट एक हाई इन्वेस्टमेंट के साथ में लॉन्च आउट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो प्रॉफिट और लॉस भी होता है वो भी आपका लार्जर अमाउंट का रहेगा। सो जो नॉन प्रॉफिटेबल और जो अनप्रॉफिटेबल गुड्स हैं यहाँ पर, उन्हें हमें रिमूव और एलिमिनेट आउट करना होता है। क्लियर? सो नाउ लेट्स गो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल प्लानिंग। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसके क्या यूसेजेस हैं हमारे लिए। क्लियर? सो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ मार्केटिंग। ओके, या इन
शॉर्ट वी कैन से कस्टमर्स तक रीच आउट करने के लिए आपकी एक मार्केटिंग इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस मार्केटिंग, इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग इट आउट, रीच टू कस्टमर्स. द सेकेंड वन, possibility of risk minimizes. Okay, and the third one, high competition facing. Okay, so let's take the first point. It increases marketing, यानी कि reach to the customer से ग्राहकों तक आपका जो पहुंचना होता है, आपकी जो reach होती है वो आसान हो जाती है अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट प्लानिंग की हुई है. मैन्युफैक्चरिंग isn't the only process included in marketing. मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका निर्माण करना ही सिर्फ हमारे लिए उसकी प्लानिंग नहीं है, उसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के रीच आउट कराना अल्टीमेटली इनटू द हैंड्स ऑफ द अवर टारगेटेड कस्टमर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. ग्राहक के हाथ तक जब तक वो प्रोडक्ट नहीं रीच आउट हो जाता है, अलॉन्ग विद दैट विद गुड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस. ओके, सेकेंड वन इज, इसका इंपॉर्टेंस आता है इसका यूसेज, पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क मिनिमाइजेस. रिस्क फैक्टर जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है. वाई? बिकॉज अगर आपने एडवांस में प्रिपरेशंस की हुई है, आपकी तैयारियां जो भूतपूर्व आपने की हुई है उस कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए मार्केट में, क्योंकि जब डोमेस्टिक मार्केट में आपको हाई कंपटीशन मिलता है तो इंटरनेशनली यानी ग्लोबली भी एक लार्जर कंपटीशन है, उस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेस आउट कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ. ऑल्सो हाई कंपटीशन फेसिंग, यानी कि जो हम हाई कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में फेस कर रहे हैं उसके लिए हम कैपेबल बन पाते हैं, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमताएं यहाँ पर एनलार्ज हो जाती हैं. ओके, आप उस कंपटीशन में ग्लोबली सेम वैरायटी के प्रोडक्ट्स को लार्जर अमाउंट ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चर करके पुट ओवर कर रही हैं. पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनकी प्रोडक्ट प्लानिंग हमसे कई गुना अच्छी भी हो सकती है. वाई? बिकॉज दे मस्ट हैव और दे वुड हैव मेड लार्जर इन्वेस्टमेंट. ओके, उन्होंने अच्छी पूंजी लगाई होगी, अच्छा निवेश किया होगा. बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट डजंट मेक अ गुड प्रोडक्ट. गुड प्रोडक्ट वही रहेगा जो आपको सही एंड प्रॉपर इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग के साथ मार्केट में आता है. अलॉन्ग विद दैट लॉन्चिंग तो है ही, ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड रिमूवेबल, या फिर आप कह सकते हैं एलिमिनेटिंग द अनप्रॉफिटेबल गुड्स. एट लास्ट, ऑल दीज मेजर पॉइंट्स एंड द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग गिव्स यू अ ग्रेट गुडविल and brand image internationally. Hope you would have understood the topic better. Kindly study the same from your book and prepare your own notes. Thank you.